वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, जैसा कि अभी हम लोग जो है बीपीआर रंगा मॉल में है और हमारे साथ है आज जर्रार और अशफाक। और इन दोनों को राजनीति की बहुत नॉलेज है। इनको कहें अभी बाथरूम करने तो आके आपको मिलवाते हैं। और इन लोग असल में बहुत कॉमेडी टाइप के हैं। तो अभी इन लोग आएंगे, फिर आप कीजिएगा इन लोगों को मजा। तो अभी नीचे इन लोग आ ही रहे होंगे, बस आके ही होंगे। और उसके बाद जो है यही इन लोग आ भी गए हमारे आगे। यहाँ इन लोग आ के पीछे और जो है इन लोग जो है पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अपने दिमाग रखते हैं। इन लोग पॉलिटिक्स समझ लीजिए इन लोग के दिमाग बच चुकी है एकदम। तो इन लोग से हम ये जानेंगे कि पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक के जितना भी पद होते हैं वो उसका सिस्टमेटिक जो तरीका है वो क्या है, और कौन है बीच में कौन नहीं है इस समय। इन लोग से पूरी अपडेट लेंगे इस ब्लॉग में। तो आज कौन बताएगा? आप बताएंगे? ये हमारे जर्रार भाई जो हैं बोले। हाँ हाँ, तुम बोलो। हमने कहा ये हमारे जर्रार भाई हैं और ये पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हम जो हैं थोड़ा सा हम भी जाने कि भाई को कितनी नॉलेज है। और थोड़ा बहुत बताइए अपने जो आपके आप साथी हैं ये आप। बताइए आप ये बताइए कि पार्षद से शुरू होके प्रधानमंत्री तक के जितने भी पद हैं उनके बारे में आप बता दीजिए। नहीं सुनिए, इतनी नहीं देर तक अगर हम हम पकड़े रहेंगे मोबाइल, मेरा हाथ गिरा नहीं होगा। नहीं मैं हम मोबाइल में टेक देता हूँ, फिर अच्छे से बना मैं के एक ये सेकंड मैं मोबाइल यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक। और आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहिएगा ताकि आवाज थोड़ा सा आओ, इधर आओ, तुम पीछे आओ, तुम और ऐसे आओ, तुम ऐसे सामने आओ, बस। हम लोग आ भी रहे हैं। हाँ हाँ, तुम आओ, आओ इसे बगल में आओ, बगल में आओ। हाँ बस, खबर रहना ऐसे ही। तो बताइए, आप जो है पार्षद से शुरू कीजिए अब प्रधानमंत्री तक। नहीं अब कोई मिस्टेक होगी अशफाक भाई बताएंगे, सरकार को देखते हैं, इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। अशफाक भाई बताइए, मतलब ये क्या करना चाहते हैं, आप भाई बताइए। हमारे पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और बहुत ही इंटरेस्ट भी है पॉलिटिक्स में जाने का, बहुत नॉलेज भी है पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीति के बारे में। अब भाई से जाने क्या क्या जानकारी है इनको, पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक कैसे सफर तय होगा आपका। तो तो भाई बताइए जर्रार भाई, आप जो है शुरू कीजिए। कोई मिस्टेक होगी का अशफाक भाई बताएंगे। तो भाई पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब उनको देख रहे हैं। और हमारे इस्फाक भाई हैं, अगर कहीं कुछ गलती होगी तो हमारे इस्फाक भाई हमें बताएंगे। तो बात अगर करते हैं राजनीति, अगर किसी को राजनीति में आना है, एक अच्छे मुकाम तक जाना है, तो उसकी पूरी सीरियल हम आपको बताएंगे, कहाँ से लेके कहाँ तक आपको जाना है। सबसे पहले शुरुआत कीजिए अपने मोहल्ले से, जिसको कहते हैं पार्षद का चुनाव, जो लोकल चुनाव उसको कहते हैं। लोकतंत्र का सबसे नीचा चुनाव। सबसे नीचा चुनाव, पर सबसे मेन चुनाव, मेन जड़ उसको आप बोलते हैं, मेन बेसिक है वो आपका। आप पहले वहाँ शुरुआत कीजिए। धीमे 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 जब आपकी जैसे जैसे आप प्रसिद्ध होंगे अपने एरिया में, तो फिर आपको ऑफर आने लगेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या, आपको पार्टी का कोई अध्यक्ष बना सकता है, कोई उपाध्यक्ष बना सकता है, कोई सचिव बना सकता है। समझ रहे मेरी बात को? मतलब पार्टी में आपको बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। फिर उसके बाद अगर आप अच्छा हो गए, मामला बढ़िया होगा, तो फिर आप विधायकी लड़िए। विधायकी जीती आप, भाई विधायकी जीती है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लगातार आप विधायक वगैरह बनते रहे, फिर पार्टी आपको ऊपर भेजेगी। ऊपर कहाँ? ऊपर का मतलब संसद भवन दिल्ली भेजेगी आपको, आपको सांसद बनाएगी। और अगर आपका और सिस्टम बढ़िया रहा तो फिर आपको और केंद्र में बनाएगी, आपको जैसे कि बड़े मंत्री हो गए। जैसे कि थोड़ा सा आपको सीरियल बता दें तो अशफाक भाई आप भी समझिएगा मामला क्या कहना चाहिए। जैसे कि आप पहले पार्षद बन जाइए, पार्षद के बाद आप विधायक बन जाइए, विधायक के बाद बढ़िया सिस्टम है तो आप यूपी में मंत्री बन जाइए। समझ रहे हैं? फिर उप मुख्यमंत्री बन जाइए अगर है, और बहुत बढ़िया सिस्टम है तो आप मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ये सब तो यूपी में सीमित है। अगर आप ऊपर अगर क्या कहते हैं, इंडिया लेवल पे अगर पहचान बनानी, केंद्र लेवल पे पहचान बनानी है आपको, तो आप मस्त है कि आप पहले सांसद बनिए, पार्टी में अच्छी पकड़ रखिए, और बहुत ही लॉयल्टी के साथ काम कीजिए, ईमानदारी के साथ काम कीजिए, पूरा ट्रस्ट बना के रखिए जनता का। तो आप और भी आगे बढ़ेंगे। आप बड़े मंत्री बन सकते हैं, जिनको केंद्र मंत्री कहा जाता है, इंग्लिश में यूनियन मिनिस्टर कहा जाता है उनको। हाँ, फिर और आप और ऊपर भी बन सकते हैं भाई, जैसे कि बहुत बड़े बड़े मंत्री होते हैं, क्या बताऊँ, जैसे कि रक्षा मंत्री हो गए। कहाँ जा रहे हैं पाप भाई? आइए, आप भी आइए। रक्षा रक्षा मंत्री, मंत्री मतलब डिफेंस मिनिस्टर हाँ, ना? डिफेंस मिनिस्टर हो गए, और क्या कहते हैं, होम मिनिस्टर हो गए, जिसको गृह मंत्री कहते हैं। फिर सबसे ऊपर तो अपना भाई प्रधानमंत्री। बट प्रधानमंत्री के ऊपर भी एक होता है, जिनको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति। वो सबसे बड़ा है, वो सबसे हाई सुप्रीम पावर है उसके पास। तो ये भाई बताइए पूछिए। कि प्रधानमंत्री के ऊपर जो है जी।
तो उनको मुझे सही बताया कि उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप जी। ये बताइए कि उनके ऊपर जो रहते हैं जी। मतलब उनका क्या कंट्रोल और पावर रहता है? किसका? प्रधानमंत्री के ऊपर जो रहते हैं भाई, राष्ट्रपति होते हैं, उनका ये पावर होता है। अगर फांसी आपकी कोई नहीं बता सकता, बट अगर आप प्रेसिडेंट हैं तो आप फांसी लोगों की बता सकते हैं। आप अपने देश में इमरजेंसी तक लागू कर सकते हैं अगर आप प्रेसिडेंट हैं किसी देश के। आप कह सकते हैं कहने के लिए सबसे बड़ा लोकतंत्र में तो प्राइम मिनिस्टर होता है, बट उसके ऊपर भी हमारा ये राष्ट्रपति होते हैं जिनको हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं। जैसे कि अभी जो मौजूदा हम लोगों की हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनकी पावर लगा देखा जाए सबसे बड़ी पावर है। वो तीनों की मालिक है, लोकसभा राज्यसभा वो सब की मालिक है। वो सबसे हाईएस्ट सुप्रीम पावर है उनके पास। तो ये सिस्टम है अपने इंडियन लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, इंडियन डेमोक्रेसी का ये मामला है अपना। तो भाई यही है सबसे मेन बात। देखिए मेन बात, अगर हकीकत में अगर नेता होता बनना है तो कुछ साल अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा, जनता के दिल में जगह बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा ज़मीनी स्तर पे, और लोगों को काम करवाने पड़ेंगे, लोगों के लिए अस्पताल खुलवाने पड़ेंगे, स्कूल खुलवाने पड़ेंगे, कॉलेज खुलवाने पड़ेंगे, है ना, बड़े बड़े ट्रस्ट खुलवाने पड़ेंगे। मतलब एक तरह से हम इस चीज में अगर जैसे इन्वेस्ट करेंगे, सुनिए, जैसे हम कोई वो बनवा दिया, जी जी एक कॉलेज बनवा दिया, जी जी। तो हमारे पास एक लोगों की भीड़ इकट्ठा रहेगी, हाँ हाँ है ना, बिल्कुल तो बिल्कुल वो हमारे जो है सपोर्ट में खड़े रहेंगे। बिल्कुल भाई। जैसे 1000 बच्चे हैं कॉलेज में, तो 500-700 बच्चे को हम ही को वोट देने चले आएंगे। भाई जाहिर सी बात जैसे है कि भाई। मतलब अगर चुनाव लड़ते हैं कोई विधायकी सांसद का, वहां से खड़े होते हैं उस पद से, उनके पास पैसा भी है, जमीन जायदाद पावर सब है, लोगों का सपोर्ट भी है। भाई हकीकत में आज भी ऐसे ऐसे लोग पड़े अपने इलाहाबाद में जो चाहे आराम से सांसद बन जाए, पर वो लोगों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। हकीकत बात तो ये है, बस वो अपना पेट भरना चाहते हैं ये बस। बताइए सांसद बनना मतलब हम जैसे लोग बन जाएंगे क्या, अगर हमारे पास पैसा आ जाए? भाई क्यों नहीं, बात पैसे की नहीं ना, बात भाई पैसे की नहीं ना, मैं बताया जा रहा हूँ, बात पैसे की नहीं ना। बात अगर आपने जनता का दिल जीत लिया और बिल्कुल हकीकत में आपने काम किया जनता के लिए, तो बस काम खत्म। अच्छा, मतलब जो एनजीओ चलाते हैं, हाँ हाँ वो बिल्कुल सब भी बिल्कुल। बन सकते हैं, एक तरह जैसे फरहान आगा मुगम है वो सब। वो भी बात आप घर आइए, घर भाग गए आपको, आप एक तो इनकी आदत पता है क्या है, ये सोच रहे ऊपर से कोई ना आ जाए और नीचे से कोई ना आ जाए, और कहीं कैमरा नहीं लगा, और जो है भाई किसका अगर फोन है, राजा का फोन है क्या? हाँ बताइए। हाँ, आप शुरू कर कीजिए, हाँ तो यही है कि आप बस उधर साइड हो जाइए, कॉल तब हो क्या जाएगा। कहते हैं, लोगों के लिए एनजीओ खुलवाइए, ठीक है, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए, सारी कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कीजिए। उनका जो फेस्टिवल वगैरह उन सबको सपोर्ट कीजिए। अगर आप हकीकत में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, समझ रहे हैं, एमएलए एमपी, भाई उन सबको आप सपोर्ट कीजिए, और दिल सपोर्ट, कोई दिखावा नहीं, दिल सपोर्ट कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, हर धर्म, हर क्या कहते हैं, वर्ग के लोगों की इज्जत कीजिए आप। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों की मदद करेंगे, अपना ट्रस्ट बनाएंगे, पब्लिक के पीछे आप लगेंगे, भाई जाहिर बात है आपको पब्लिक एमएलए एमपी बनाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? आज भी ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो 1 रुपया नहीं खर्चा करते हैं, वो एमएलए एमपी बन जाते हैं भाई, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पर्सनली देखी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि कुछ नेता हैं, ऐसे नाम नहीं लूँगा, प्राइवेसी ठीक है, प्राइवेसी ज़रूरी है। कुछ ऐसे एमएलए हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 बार से लगातार है एमएलए। वो क्यों है भाई? क्योंकि उनका कॉलेज है, उनका स्कूल है, उनके उनके हॉस्पिटल्स हैं, उनके एनजीओ वगैरह हैं। सुनिए भाई ये सब पब्लिक के लिए करना पड़ता है। सुनिए लगातार जीत रहे हैं, 5 बार अगर विधायक बन गए, जी जी 5 बार जी जी 25 साल, जी जी तो आप अपनी एक पार्टी खड़ी कर सकते हैं। भाई जाहिर सी ये बात है एक भाई। लोकतंत्र में आपको जगह दी जाएगी, एक नई हाँ पार्टी आप हाँ, को लिए जो है। अगर आप एक विशेष वर्ग, अगर आप विशेष वर्ग को आप अपने साथ इकट्ठा कर रहे हैं, अपने साथ उनकी अच्छी कम्युनिटी बना रहे हैं, तो भाई जाहिर बात अपनी पार्टी तक बना सकते हैं, चाहे छोटी हो तो बड़ी। अब कहीं और नहीं, देखिए AIM है पार्टी, ठीक, छोटी पार्टी, वो बड़ी पार्टी। अब देखिए बिहार में भी चुनाव हुआ, तो सुनिए 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 भाई सुनिए परफॉर्मेंस अच्छा था, जनता ने उनको वोट नहीं दिया, वो तो बात की बात है। सुनिए और प्रयागराज में जो हमारे सांसद हैं उनका नाम बताइए, जो उज्ज्वल। पार्षद हैं उनका नाम बताइए, जो विधायक है उनका नाम बताइए। बता पाएंगे, बहुत ढेर सारे पार्षद तो भाई बहुत ढेर पार्षद सारे। अपने एक वार्ड का बता दिए, वार्ड नंबर 64 हो गया, हाँ, जैसे कि अपने अपना वार्ड कौन सा लगता है, 99? वार्ड नंबर 64, नहीं नहीं, वो सलामतुल्लाह वाला। हाँ वार्ड नंबर 64 ही होगा। 64 हो गया वहाँ का।
चौमाल, हाँ, तो उसमें हमारे सलामत साहब हैं, वो पार्षद है और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया काम भी कर रहे हैं, उनका काम भी अच्छा है भाई। नए हैं पहली बार। हाँ, पश्चिमी के जो है विधायक बता दीजिए कौन है? हाँ, शहर पश्चिमी कौन है बता दीजिए, आप भी थोड़ा बता दीजिए। नंद गोपाल गुप्ता नंदी है, गोपाल नंदी जी हैं जो अभी मौजूदा मिनिस्टर भी हैं, कैबिनेट मंत्री। सांसद जो हैं उज्जवल रमन सिंह सर जी उज्जवल हैं, रमन सिंह है। सर जी हैं, और वो भी बढ़िया है मामला उनका। और उत्तर भाई वो प्रदेश बहुत से बढ़िया है। योगी जी हैं। अरे योगी जी तो भाई योगी जी है सीएम है। भाई, भाई, योगी जी तो पूरा योगी। कंट्रोल है उनका उत्तर प्रदेश में। भाई और अच्छा कंट्रोल, हकीकत बताएं, हाँ। लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल करके रखा। इस हाँ। चीज में उनकी तारीफ करने लायक है, तो इस चीज में उनकी तारीफ मतलब करूंगा। शहर में बदमाशी खत्म हो गई, हाँ। गंदगी दिख रहा है, रोड हाँ। पे काम हुआ है वो हाँ। दिख रहा है। ये तो है। मतलब कोई तरह का आपको मतलब जो है साफ सफाई या गंदगी या बदमाशी पहले कुछ नहीं, कुछ नहीं, पहले कुछ क्या है नहीं जो है दिखेगा। बंदूक बंदूक निकाल के लोग जो है इसे कान के करके हाँ। और कहीं भी बम बारूद चल जा रहा है, तो वो सब अब खत्म हो गया अरे है। हमारे बदमाशी- स्पार्क भाई भी एक दिन लपेट में आ बदमाशी गए जो है थे। खत्म हो गई है। वो सब का भी एक जो है एडवांटेज हम लोग को मिल गया है हमारी सरकार की तरफ से। और बस ये है कि थोड़ा सा जो है रहम हम खाइए। लोग को रहम की बात नहीं ना, ये हम कह रहे हैं कि जैसा आप करम करेंगे, अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग तुमको कोई दिक्कत हो रही नहीं भाई, कोई सिंपल दिक्कत देखो भाई, सागा इंसान को कोई दिक्कत नहीं ना, बदमाशी करोगे तो मगर मारे जो जाओगे। बदमाशी करेगा और जो इनको चाहिए फ्रीडम, हम आजाद रहे यूपी में और सब नेता जो बिना पद उन लोग मतलब ये चाहते हैं हम बिना पद के पावर में रहें। बिना ये तो होंगे से रहा कि भाई वो पागल बैठे हुई है कुर्सी जो कब्जा करके बैठे हैं, और क्या। तो उनका जो है एक अलग रोल है। इस बारे में आपसे कभी और बात होगी इस टॉपिक पे। जो सिंपल इंसान है कि हम लोग हैं, हम लोग अपने काम से काम रखते हैं, हम लोग कौन परेशान करता भाई। और भाई ये वीडियो खत्म होते होते मैं आप सबको एक बहुत स्ट्रांग सजेशन देना चाहूंगा। नेता चाहे जो भी धर्म का हो, जो भी जात का हो, अगर नेता अच्छा है, आप सबकी भलाई कर रहा है, आप सबकी मदद कर रहा है, आप सबके सहयोग कर रहा है, आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है आज के समाज में, तो इसको सपोर्ट कीजिए, फिर वो चाहे जो भी धर्म का हो, जो भी वर्ग का इंसान हो। मेरा बस यही एक स्ट्रांग सजेशन है। सबका साथ सबका विकास लेके चले। मोदी जी की ये भी बात मोदी सही है। जी की बात क्या है, एक आदमी डायलॉग मार देता है, नेता का काम ये है कि जनता के बीच में रहे, जनता की सुने। क्या हुआ? आप बात कीजिए, आप बोलिए। नेता का काम ये है कि उसकी समस्या को सुने, उसका समाधान करे, उनके क्षेत्र में जाए, छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, पार्षद हो, विधायक हो, कोई भी हो, मतलब ये काम ये है कि अगर उनको हमने चुना है वो हमारे लिए ही, अपने लिए चुना गया है, अपने क्षेत्र का काम करें आके। और अगली बार 5 साल बाद जैसे सरकार पलटती धलटती है तो उनको इस चीज़ का डर रहता है कि 5 साल बाद सरकार पलटेगी तो हम भी पलट जाएंगे। तो ये बताइए स्पार्क भाई, हमारे मोहल्ले से एक समीर है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो क्या अगर पाएंगे चुनाव पा सकता? हमने चुनाव अभी उनको बहुत संघर्ष करना है, अभी वो यंग होती हैं। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, ऐसा आएगा आइए चला जाए। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। अरे वो शीशे में गिफ्ट नहीं है क्या, कोई गिफ्ट में चले गए भाई, वो चली गई। पर भाई चलिए, आप आइए, वो चली गई। माननीय प्रधानमंत्री जी जो एक लोगो दिए, जो स्लोगन दिए हैं, सबका साथ सबका भाई, विकास, आइए, कहने आइए, के लिए इधर बहुत आइए, बड़ी जी। बात उन्होंने कह दिया है। सही बात है भाई, सबका साथ सुनो मेरी तभी बात सुनो, तभी मेरी सबका बात विकास। सुनो। अस्पाक भाई आप ये बताइए कि चुनाव लड़ने के लिए क्या मकसद होना चाहिए? चुनाव लड़ने के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं, अब जो भी मुद्दा आपके क्षेत्र में जो है काम आ जाए वही मुद्दा लगाइए। भाई मेरे हिसाब से सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी, बेरोजगारी, दूसरी शिक्षा, समझ लो जी 30 क्या कहाँ जा रहे अस्पाक भाई, ऐसा अगर कैमरा रखा होगा कि आगे जैसा भाग गए हैं, जैसे इनको जो है और क्या, कुछ चावा न चल जाए, कोई आगे गेट न एजुकेशन ठीक है, और क्या कहते हैं, स्वास्थ्य बहुत बड़ी दिक्कत है आज के समाज में, इसको सुधारने का काम किया जाए। बस तो यही 3-4 बाकी ही की हैं बात हम जो लोगों है, बाकी की बात जो है अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में होगी। तो अब आपसे नए ब्लॉग में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतनी बात में रखते हैं, ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। कुछ बात आगे करेंगे इसके बारे में। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।